न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों पंच बद्री के बारे में, और पंच बद्री को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं यहाँ पर। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों पंच केदारों में दो केदार। बिकॉज पंच केदारों में हम 3 केदार पढ़ चुके हैं, केदारनाथ, मधमेश्वर एवं तुंगनाथ। ये कहाँ पर है? ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। और जब हमने रुद्रप्रयाग जनपद सीरीज पढ़ी थी तो हमने तीनों केदार वहां पर डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने दोस्तों कल के एपिसोड में पंच बद्री के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था विशाल बद्री या बद्रीनाथ कह सकते हैं। उसके बाद आदि बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री एवं वृद्ध बद्री। तो इन 5 बद्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज जानते हैं हम यहाँ पर किसके बारे में? पंच केदारों में 2 केदार, रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो पंच केदार हैं, पंच केदार पंच प्रयाग यहीं पर, पंच केदार पंच प्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और पंच प्रयागों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पंच प्रयागों में उत्तर से दक्षिण की ओर यदि चलें तो सबसे पहला आता है विष्णु प्रयाग, जो कि पश्चिमी धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद आता है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कहाँ पर है दोस्तों? उसके बाद आता है नंद प्रयाग, जो कि नंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर है। उसके बाद कर्ण प्रयाग, जो कि पिंडर एवं अलकनंदा नदी के संगम पर है। और उसके बाद जो चतुर्थ प्रयाग है वो है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर। उसके बाद आता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम है, और यहीं से गंगा नदी शुरू हो जाती है, यानी गंगा के नाम से ये नदी शुरू हो जाती है देवप्रयाग से। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ वहां से 18 किलोमीटर दूर हिंडोला खाल के बारे में जान चुके हैं कि वहां पर प्लेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। सेम उसी प्रकार कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? यह है अल्मोड़ा जनपद में। तो हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पर पंच केदार। मैंने आपको बताया था पंच केदारों में जो केदारनाथ है, सबसे पहला केदार, वहां पर शिव भगवान के पृष्ठ भाग यानी कुबड़ वाले भाग की पूजा की जाती है। और जो आपका द्वितीय केदार है मधमेश्वर नाथ। मधमेश्वर नाथ में दोस्तों शिव भगवान के नाभि वाले यानी मध्य भाग की पूजा की जाती है। तृतीय केदार आपका तुंगनाथ। तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजाओं यानी हाथों की पूजा की जाती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? रीजन यह है कि मैंने आपको बताया था कि महाभारत काल में जब कौरव एवं पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त हो गया था, तो पांडवों को महसूस होता है यार कि मैंने अपने परिवारजनों या मित्रों, सगे संबंधियों, या कहते हैं कि 5 पांडव 100 कौरवों को मार देते हैं, और उनको उसके बाद ये ग्लानि महसूस होती है कि उन्होंने पाप कर लिया, अपने भाई बंधुओं का क्या कर लिया है? संगार कर लिया है। तो दोस्तों अपने पापों की मुक्ति या पापों का प्रायश्चित के लिए क्या करते हैं? शिव भगवान से, मतलब शिव भगवान को देखना चाहते हैं, यानी शिव भगवान की तपस्या करते हैं और शिव भगवान के पीछे पीछे जाते हैं। शिव भगवान सब मिलकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो पांडव आगे हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में, और आते गए और शिव भगवान इनसे दूर होते गए। शिव भगवान इन पांडवों का मुख या चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी जब हुआ क्या, जब केदारनाथ में पहुंच गए पांडव और शिव शंकर आगे जा रहे थे, तो शिव भगवान ने क्या किया? बैल का रूप धारण कर लिया और पाताल लोक में वो जाना चाहते थे, यानी पाताल लोक में जाना चाहते थे। जैसे पाताल लोक में जाते हैं, धरती के नीचे जाते हैं, तो भीम जो पांडवों में एक है सबसे शक्तिशाली बलशाली, वो उनका कुबड़ वाला भाग यानी पूंछ खींच लेते हैं, बैल की पूंछ खींच लेते हैं। और तभी से माना जाता है कि वहां पर शिव भगवान के पृष्ठ भाग यानी पिछला जो कुबड़ वाला भाग है उस भाग की पूजा की जाती है।
जो अन्य 4 भाग है, बात करें तुंगनाथ, मधमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ या कल्पेश्वर, यहाँ पर धीरे धीरे आगे चलकर भगवान शिव के अन्य भाग मिले हैं, जिसके कारण यहाँ पर शिव भगवान के अन्य भागों की पूजा की जाती है। तो ये है दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर की कैसे यहाँ पर शिव भगवान के अलग अलग भागों की पूजा की जाती है पंच केदारों में। तो 3 केदार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका कौन सा? केदारनाथ, जिसकी शीतकालीन पूजा कहाँ पर की जाती है? ये की जाती है दोस्तों ऊखीमठ में, ऊखीमठ में की जाती है। नेक्स्ट है आपका जो द्वितीय केदार मधमेश्वर, ठीक है। तृतीय केदार तुंगनाथ, तुंगनाथ कहाँ पर है? चंद्रशिला पर्वत रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट बात करते हैं आज दोस्तों रुद्रनाथ, यानी रुद्रनाथ क्यों फेमस है। पहली बात तो यह है कि रुद्रनाथ कहाँ पर है? चमोली जनपद में स्थित है और पंच केदारों में एक केदार है रुद्रनाथ। और दोस्तों ये शिव भगवान के रौद्र मुख रूप के लिए प्रसिद्ध है। शिव भगवान के रौद्र मुख की पूजा की जाती है कहाँ पर? इस रुद्रनाथ में, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में दोस्तों शिव भगवान के कौन से भाग की पूजा की जाती है? जटाओं या केस कह सकते हैं। केस का अर्थ होता है बालों। तो कल्पेश्वर में शिव भगवान के जटाओं या केस का पूजा की जाती है, केस की पूजा की जाती है। तो ये 3 केदार हैं आपके पंच केदारों में, केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ एवं तुंगनाथ कहाँ पर हैं? यह है रुद्रप्रयाग जनपद में, और रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर चमोली जनपद में। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर रुद्रनाथ, जो आपका चतुर्थ केदार है। कौन सा है दोस्तों? ये है रुद्रनाथ। कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में, चमोली जनपद में स्थित है आपका रुद्रनाथ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, यहाँ पर पांडवों को भगवान शिव के रौद्र रूप दर्शन। मैंने बताया था कि पांडवों को इन 5 केदारों में शिव भगवान के अलग अलग भाग मिले थे, और तभी से यहाँ पर शिव भगवान के उन 5 भागों की पूजा शुरू होने लगी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि पांडवों को शिव भगवान के रौद्र रूप का दर्शन हुआ था रुद्रनाथ में। कहाँ पर? रुद्रनाथ में। नेक्स्ट, शिव की पूजा यहाँ पर ब्रह्म कमल से की जाती है। शिव भगवान के रौद्र यानी मुख की पूजा ब्रह्म कमल पुष्प से की जाती है, और ये क्षेत्र यानी रुद्रप्रयाग जो आपका केदार है, पंच केदार में एक केदार है, ये प्रसिद्ध है ब्रह्म कमल के लिए। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है रुद्रनाथ, और शिव भगवान के रौद्र मुख की पूजा यहाँ पर ब्रह्म कमल पुष्प से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुद्रनाथ पितृ तीर्थ के रूप या नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि शरीर त्यागने के बाद लोगों की आत्मा यहाँ स्थित वैतरणी नदी को पार करके आगे बढ़ती है। दोस्तों जो रुद्रनाथ केदार है, ये पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध, यानी पितृ तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। पितृ तीर्थ के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। माना जाता है दोस्तों कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, यानी मृत्यु के पश्चात, तो लोगों का मानना यह है कि जो हमारी आत्मा होती है, ये रुद्रनाथ में वैतरणी नदी को पार करके आगे बढ़ती है। यदि हम लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे जो आत्मा है वैतरणी कुंड को पार कर लेगी, नदी को पार कर लेगी। लेकिन यदि हम लोगों ने पाप प्रायश्चित किए हैं तो हमारी जो आत्मा है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी और वैतरणी नदी को पार नहीं करेगी, ऐसा माना गया है इतिहासकारों के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों रुद्रनाथ मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर दूर वैतरणी कुंड है, जो पिंडदान और पितृ संस्कार हेतु प्रसिद्ध है। ये कह रहा है कि रुद्रनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से, या कह सकते हैं रुद्रनाथ मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर वैतरणी कुंड है, जो कि पिंडदान के लिए प्रसिद्ध और किसके लिए प्रसिद्ध है? पितृ संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। पंच केदार के अत्यंत शीत होने के कारण यहाँ के कपाट मात्र 5-6 महीने खुले रहते हैं। लगभग कार्तिक ज्येष्ठ से, कह सकते हैं दोस्तों ज्येष्ठ संक्रांत से लेकर कार्तिक संक्रांत तक
यानी 15 मई से लेकर 17 अक्टूबर तक यहाँ के कपाट खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंडा होता है। शीतकालीन में दोस्तों भगवान रुद्रनाथ का जो आवास है वो होता है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में शीतकालीन पूजा की जाती है भगवान रुद्रनाथ की। तो भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ पर की जाती है? गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में। इसके बाद है दोस्तों रुद्रनाथ मंदिर के उत्तर में शाश्वत कुंड स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर के उत्तर में शाश्वत कुंड स्थित है। बात करें यहाँ पर रुद्रनाथ के पुजारी, यानी इस मंदिर की पूजा किस जाति के लोग करते हैं? तो तिवारी या भट्ट, ब्राह्मण तिवारी या भट्ट यहाँ की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है यह मंदिर रुद्रनाथ गुफा में स्थित है। जो रुद्रनाथ मंदिर है दोस्तों, ये रुद्रनाथ मंदिर में रुद्रनाथ गुफा में स्थित है रुद्रनाथ मंदिर। इसके पास में वन देवता मंदिर, वर्णदेव मंदिर, वजीर या वीरभद्र मंदिर, नारद कुंड है। जो इसके आसपास के क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन से मंदिर है? वन देवता मंदिर, वर्णदेव मंदिर, वजीर या वीरभद्र मंदिर और नारद कुंड भी यहीं पर है। इन स्थानों के आसपास जो पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, उन सभी पहाड़ियों में लगभग एडी आचरी की पूजा की जाती है। दोस्तों आपको पता है वर्णदेव कहते हैं, एडी आचरी एक ही बात है। तो यहाँ पर जितने भी पर्वत हैं लगभग सभी पर्वतों में एडी आचरियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं रुद्रनाथ पंच केदार के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों कल्पेश्वर या कल्प केदार के बारे में। लास्ट और पंचम केदार है कल्पेश्वर या कल्प केदार। तो कहाँ पर है? चमोली की उर्गम घाटी। उर्गम घाटी चमोली में स्थित है। और यह है दोस्तों कौन सा? पंचम केदार। शिव भगवान के जटाओं यानी केश या बालों की पूजा की जाती है यहाँ पर। इस स्थान पर अप्सरा, उर्वशी, दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। माना जाता है कि इस स्थान पर अप्सरा, उर्वशी, दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी, जिसके नाम पर यानी कल्प वृक्ष के नाम पर यहाँ पर क्या पड़ा? कल्पेश्वर नाम पड़ा। या आप कह सकते हैं भगवान शिव के केशों की पूजा की जाती है, इसलिए इसको कल्पेश्वर या कल्प केदार नाम दिया गया। उसके बाद ये है दोस्तों मात्र एक ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर यानी 12 महीने खुले रहते हैं। पंच केदारों में मात्र एक ऐसा केदार है कल्पेश्वर या कौन सा? कल्प केदार, जिसके कपाट 12 महीने या वर्ष भर खुले रहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर के पास से ही हिरण्यवती नदी बहती है। वर्तमान इसमें इसको कल्प गंगा कहा जाता है। इस कल्पेश्वर यानी इस मंदिर के पास से ही हिरण्यवती नदी बहती है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? कल्प गंगा। और ऋग्वेद में दोस्तों हिरण्यवती नदी किसको कहा गया है? अलकनंदा नदी को कहा गया है। तो ये 2 केदार है जो पंच केदारों में, ये भी आपको याद रखने। दोस्तों आई होप आप सभी को ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा और आपने साथ साथ इनके नोट्स भी बना दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं और कल बात करेंगे हम चमोली जनपद के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।